नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी एतबार से अगर देखा जाए तो आने वाला हफ्ता पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम होने जा रहा है। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम इजलास की मेज़बानी कर रहा है। ताहिर साहब, मुझे ये बताएगा कितना बड़ा और कितना अहम मौका है पाकिस्तान के लिए अपने ताल्लुकात को खित्ते के दीगर ममालिक के साथ बेहतर बनाने का, और बिलखुसूस में अगर पाक इंडिया ताल्लुकात के हवाले से बात करूं, भारतीय वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान आना ये दोनों ममालिक के लिए कितना अहम होगा, और क्या आपको लगता है कि जो एक अरसे से एक डेडलॉक है दोनों ममालिक के दरमियान, सूरत हाल बतदरीज कुछ मजीद बेहतर हो सकती है? जी, मेरे ख्याल में देखें, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 1974 में, और इस तरह के जो दूसरे समिट हुए थे, फिर काफ़ी गैप आ गया। इस गैप के बाद SCO का जो ये समिट है, ये बहुत बड़ा एक इवेंट है, और पाकिस्तान मुसलसल एंगेज कर रहा है रशिया से, चाइना से, ईरान से, सऊदी अरेबिया से। तो इस फोरम में जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो डेडलॉक है, वो गो के उनके वज़ीर ख़ारजा कह चुके हैं कि हम समिट में आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अगर उनसे इंगेज करता है और कुछ पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं वो भी इसमें रोल प्ले करते हैं तो बर्फ़ पिघल सकती है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जो हैं वो उनकी एक नई टर्म शुरू हुई है, और इस दफ़ा वो निस्बतन वीक हुक्मरान है। अच्छा। और तीसरा जो पहलू ये है कि उनकी एक हिस्ट्री भी है, मियाँ नवाज शरीफ के साथ एक रेपो है। तो अगर मियाँ नवाज शरीफ जो साबिक वजीर आज़म है, उन्हें भी अगर हम यूज़ करें इस सारे नॉर्मलाइजेशन में, तो इस दफ़ा एक चेंज ये भी है कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से चेंज ऑफ हार्ट भी है। अच्छा। अब उन्हें कोई इतराज़ नहीं इंडिया पाकिस्तान नॉर्मलाइजेशन में, जो पहले से उन्होंने ये लेसन लर्न किया है। तो मैं समझता हूँ कि इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना चाहिए और पॉजिटिवली हमें इसके सिलसिले में आगे बढ़ना चाहिए, और दोस्त जो हमसाया ममालिक हैं उनका तावन भी इस सिलसिले में इन्वॉल्व करना चाहिए। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि सियासी और अस्करी क़यादत को अगर देखें तो वो पिछली जैसी रंजिशें और खालिश नहीं है, मामलात बेहतरी की तरफ बढ़ सकते हैं। सिद्दीकी साहब, इंटरनेशनली OIC को SCO को किस तरीके से देखा जा रहा है, कुछ ये भी बताइएगा। दूसरा ये भी कि 27 मफाहमत की याददाश्तें हैं जिन पर दस्तखत हुए हैं पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान, और हमने देखा है कि बहुत सारी ऐसी खुशी की खबरें भी हमें कल से लेकर अब तक सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही हैं कि किस किस किस्म के जो मंसूबे हैं वो पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकार शुरू करने जा रहे हैं। कितनी बड़ी प्रोग्रेस है हम इसे इकोनॉमिकली अगर देखें तो? पाकिस्तानी चाहता है कि पाकिस्तान के मुआशी और सियासी हालात बेहतर हो जाए, और मैं भी चाहता हूँ कि भले ये गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि कहीं ये जो याददाश्तें हैं, पहले वो 50 करे, फिर कहीं वो सेंचुरी ना क्रॉस कर जाए। हकीकत ये होनी चाहिए कि जिस तरह सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट पर फिजिकली अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है भारत के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर की, वो मुझे नजर आनी चाहिए। मुझे गरीब आदमी की जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो अच्छी होती हुई नजर आए, बिजली के बिल, गैस के बिल नीचे आ जाए, खुशहाल जिंदगी पाकिस्तानी अवाम की। सर, पाकिस्तानी हुकूमतों को तो ख्याल नहीं आया, लेकिन सऊदी हुकूमतों को शायद ख्याल आ चुका है। 45,000 स्कूल कायम करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान में आइंदा आने वाले सालों में। इस मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, दरिया पाकिस्तान के अंदर मैकडोनल्ड भी बहुत है, यहाँ पे टिम हॉर्टन्स भी खुल गया है, अलबेक वाले भी आ रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि जब तक एक आम इंसान की जिंदगी बेहतर नहीं होगी, जब तक नौजवान जो डिग्री हाथों में लेके फिर रहे हैं उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी, जब तक हालात नहीं होगी। और अभी बात हो रही थी कि सफारती ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, बिल्कुल बेहतर होने चाहिए। बड़ा PTI और इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगता था कि उन्होंने सफारती ताल्लुकात तमाम ममालिक से खराब कर दिए। इस वक्त ज़रिया दुबई का ये हाल है कि दुबई का वीजा किसी पाकिस्तानी को नहीं दिया जा रहा, बदकिस्मती से। मैं बताऊं, 2 वफाकी सेक्रेटरी जो 21 ग्रेड के हैं, उनके वीजे तक रिफ्यूज हो चुके हुए। तो ये क्या सफारतकारी हो रही है, क्या आपके ताल्लुकात है, ये यादाश्तें ये हमने बड़े साइन होते हुए देखे हैं। लेकिन फिजिकल पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम होना चाहिए। जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, मुआशी इस्तेकाम जो है वो नागुज़ीर है। नशाद साहब, सियासी इस्तेकाम नहीं आता तो मुआशी इस्तेकाम नागुज़ीर है, और जब ये SCO का इजलास होने जा रहा है तब PTI ने भी इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दे दी है। क्या टाइमिंग लग रही है आपको? कितना मतलब ये फैसला आपको किस तरह से नजर आ रहा है, किस तरीके से आप कमेंट करेंगे? आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए ना कि नसीम साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने ये तो बता दिया कि UAE के जो है वो ताल्लुकात खराब हैं, ये नहीं बताया कि किस वजह से खराब है।
कोई ये भी बता देता कि किस वजह से खराब है, तो मुझे बड़ी खुशी होती कि जनाब ये इस वजह से खराब है कि वहां पे ये जो इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया के डिजिटल काम करने वाले लोग हैं और ये टिकटॉकर्स हैं और ये इस तरह के लोग हैं, वो उनके कानून का एहतराम नहीं कर रहे। उनके जो गेस्ट आए होते हैं उनके साथ भी बदतमीजी और बदतहजीबी का तूफान बरपा है, बिल्कुल वैसा ही जैसे हमने मदीना मुनव्वरा में देखा था, जैसे हमने सऊदी अरब के अंदर देखा या दीगर ममालिक में देखते हैं। उसकी वजह तो बयान कर देते तो ज्यादा बेहतर था। ये जो ताल्लुकात खराबी की बात की थी, यकीनन ताल्लुकात खराब थे, पाकिस्तान आइसोलेट हो चुका हुआ था, ये चीज हमने ऑब्जर्व की है, ये प्रैक्टिकली नजर आई है। और जब वो ताल्लुकात ठीक हुए हैं तो वो भी नजर आना शुरू हो गया, चाहे वो SCO कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो मलेशियन वजीर आजम का दौरा हो, या उससे पहले सऊदी डेलीगेशन 2-3 दफा आ चुके हो, चाहे चाइनीज डेलीगेशन आ चुके हो। ये तो हम तरस गए थे, हमारी आंखें तरस गई थी।